एवरीवन, यू फॉरएवर के 25th चैप्टर में लॉब्संग रामपा मृत्यु के बारे में बताते हैं। रामपा कहते हैं कि जब कभी अचानक किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार मिलता है तो हमें सदमा लगता है। हम बहुत शोकग्रस्त हो जाते हैं और दुखी होकर उस जाने वाले के लिए भी बाधा बन जाते हैं। जैसे हम दूसरी चीजों का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें मृत्यु का भी सम्मान करना चाहिए। मृत्यु का समय शोक और दुख का समय नहीं है। तो पहले जानते हैं कि मृत्यु के समय किसी भी सामान्य व्यक्ति पर क्या बीतती है। हम सभी अपने जीवन की छोटी मोटी परेशानियों के साथ शांतिपूर्ण जी रहे हैं, पर जब कभी अचानक हमारे प्रियजन की मृत्यु का समाचार मिलता है तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हमारे अश्रु ग्रंथियां यानी कि टीयर ग्लैंड्स आंसू बहाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर का दबाव को बैलेंस करने के लिए आंसू का बहना बहुत जरूरी है। और हम जिस दुनिया को अपने कलर्ड ग्लासेस से देख रहे थे वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, यानी कि जितनी भी हमारे जीवन की खुशियां हैं वो हमें एकदम उदास लगने लग जाती है। रामपा कहते हैं कि चलिए फिर से अपने पुराने फ्रेंड इलेक्ट्रॉन्स के पास चलते हैं। जब ऐसे सदमे वाली घटना हम सुनते हैं तब हमारे मस्तिष्क में विद्युत का तेज प्रवाह शुरू हो जाता है और कभी कभी ये प्रवाह अपनी दिशा भी बदल देता है। और इसीलिए मृत्यु का समाचार सुनकर जो हम आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं वे भी निराश होने लग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि जीवन कितना व्यर्थ है, क्यों इस जीवन में हम इतना भागम भाग कर रहे हैं, जबकि हम सभी का अंजाम तो यही होने वाला है। चाहे हम अपने प्रियजन से नियमित रूप से बात न करते हो न देखते हो, पर जब वो चला जाता है तो हमें हमेशा दुख लगता है कि हम अब उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, कभी भी उससे बात नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे और वो अब मृत व्यक्ति हमारी पहुंच से दूर हो गया है। तो रामपा कहते हैं अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। हर व्यक्ति अस्तित्व के किसी न किसी तल में हमेशा मौजूद रहता है। मृत व्यक्ति भी आपके पहुंच के अंदर ही है, चाहे आप उसे न देख पाते हो पर वो आपको देख सकता है, सुन सकता है। रामपा कहते हैं कि अब तो वैज्ञानिक लोग भी ऐसे उपकरण बनाने जा रहे हैं जिनसे हम उन अशरीरी आत्माओं से बात कर सकेंगे। यह कोई एक कल्पना नहीं है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। एक दिन निश्चित ही टेलीफोन के द्वारा जैसे हम बात करते हैं वैसे ही उन देह मुक्त आत्माओं से भी बात कर पाएंगे। तो जब तक ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक कि हमें ये समझना है कि उनकी आगे की यात्रा में हम कभी भी बाधा न उत्पन्न करें। जिसकी मृत्यु हो गई है उसके भी अनुभव बताते हुए रामपा कहते हैं कि वो व्यक्ति बिस्तर पर अपने प्रियजनों और अपने फ्रेंड्स के बीच अपने आप को देखता है। गले में उसकी कांपती हुई सांस और मृत्यु की अंतिम घबराहट आती है और फिर अंतिम तेज सांस निकल जाती है। दिल एक पल के लिए तेज दौड़ता है, धीमा होता है, धड़कता है और स्थायी रूप से रुक जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सारे शारीरिक कार्य अर्थात भौतिक शरीर का कार्य धीमा होता जाता है और अंततः रुक जाता है। यानी कि जब मस्तिष्क मृत होता है तो मृत्यु बिल्कुल अनिवार्य हो जाती है, पर मृत्यु एक लंबी घटना है। सबसे पहले मस्तिष्क मरता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर के सारे अंग निष्क्रिय होते चले जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि ड्राइवर ने कार के इंजन का इग्निशन बंद कर दिया है और उस वाहन को छोड़कर चला गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी आत्मा हमारे इस वाहन को छोड़कर चली जाती है। तो शरीर में कई प्रकार के स्पंदन पैदा होते हैं, पर केवल 3 दिनों की अवधि में ही सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी पूरी तरह से और स्थायी रूप से
भौतिक शरीर से अपनी पकड़ को समाप्त कर देता है। सिल्वर कॉर्ड जो हमारे एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी को जोड़ता है, धीरे धीरे सूखते जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही सूखता है जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के जन्म के बाद काट देने के बाद सूखता है। पर 3 दिन तक एस्ट्रल बॉडी अपने फिजिकल बॉडी के आसपास ही रहती है। मृत्यु के बाद अगर कोई क्लेयरवॉयंट देखे तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि भौतिक शरीर के ऊपर एक सुनहरी धुंध यानी शैडो निकलती हुई प्रतीत हो रही है और ये फिजिकल बॉडी के ऊपर तैर रही है और देखता है कि सिल्वर कॉर्ड जहां पर शरीर से जोड़ रहा था वो काला पड़ते जा रहा है। अंत में कॉर्ड ढीली पड़ जाती है और एस्ट्रल बॉडी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है ताकि वो अपने आगे की यात्रा कर सके। सबसे पहले वो अपने मृत शरीर को देखता है जिसमें वो रहता था। अक्सर एस्ट्रल बॉडी अर्थी के साथ कब्रिस्तान तक जाती है और यथार्थ में अपने अंतिम संस्कार के अनुष्ठान का गवाह बनती है। यदि व्यक्ति को ऐसा ज्ञान है कि वो आत्मा है और उसे इस पृथ्वी के बाद आगे भी यात्रा जारी रखनी पड़ेगी तो वो अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देखकर विचलित नहीं होता। उस समय उसे कोई भी दर्द नहीं होता, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो केवल अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देखता है। पर यदि व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान नहीं है तो वो जब अपने शव को जलते हुए देखता है या दफनाते हुए देखता है तब वो अर्ध सदमे में रहता है क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वो अब जा चुका है। और ऐसे व्यक्ति अपने कॉफिन में शरीर के पीछे पीछे ऐसे ही जाते हैं जैसे किसी कार में अगर हम गुब्बारों को बांध दें और कार को हम तेज गति से चलाएं। अब एस्ट्रल बॉडी दूसरी मौत के लिए तैयार हो जाती है। ये दूसरी मौत पूरी तरह से दर्द रहित होती है। जब पृथ्वी पर मृत्यु होती है तो हम अपनी फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी को छोड़कर अपनी एस्ट्रल बॉडी के द्वारा एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। यहाँ पर रामपा ने पूरी तरीके से तो जिक्र नहीं किया पर एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ समय रहने के बाद आत्मा आगे की यात्रा करती है और एस्ट्रल वर्ल्ड में उसे दूसरी मृत्यु को पाना होता है, अर्थात अपने एस्ट्रल बॉडी को छोड़कर मेंटल वर्ल्ड में जाती है। दूसरी मृत्यु के पहले वो अपने हॉल ऑफ मेमोरीज में जाता है जहाँ पर वो अपने छोड़े हुए वर्तमान जीवन को बारीकी से देखता है। ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ हिस्सों में भगवान को वह जिसका नाम नहीं बोला जा सकता के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हर कोई भगवान को उसके सही नाम से पुकारे तो भगवान के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई टीचर्स एक ऐसा नाम अपनाते हैं जो उनका अपना नाम नहीं होता या उनके कंपन उनके एक्चुअल नेम से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी नाम कंपन, स्वर संयोग और समस्वर यानी कि वाइब्रेशन, कॉर्ड्स एंड हार्मोनिक से मिलकर बनता है। अगर किसी को उसके वाइब्रेशन की हार्मोनिक कॉम्बिनेशन के साथ बुलाया जाता है तो वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है कि वो उस समय दूसरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हो। तो इसीलिए रामपा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनके नामों को याद करके या उनके नामों को बोलकर उनको मत बुलाइए, नहीं तो आप उनकी आगे की यात्रा में बाधा बनेंगे। रामपा वाइब्रेशन के बारे में फिर से और आगे बताते हुए कहते हैं कि इस पूरे जीवन का सार वाइब्रेशन है। ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन ही है। यदि कोई शक्तिशाली पुल भी होता है जो भारी वाहनों का भी बोझ उठा सकता है, वहां पर जब सेना को चलने के लिए कहा जाता है तो वो कदम से कदम मिलाकर मार्च करना छोड़ देते हैं और पुल पर कदमों के अस्त व्यस्त क्रम यानी कि अव्यवस्थित ढंग से सब चलते हैं ताकि उनके कंपनों के कारण पुल गिर न जाए। और एग्जाम्पल देते हुए रामपा कहते हैं कि मान लीजिए कोई वायलिन प्लेयर अगर अपने वायलिन को लेकर कुछ सेकंड के लिए एक ही स्वर बजाकर वाइन ग्लास में कंपन पैदा कर ले तो इसके परिणाम स्वरूप वो ग्लास आश्चर्यजनक रूप से जोर से धमाका करके टूट जाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हुए रामपा कहते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ओम मनी पद्मे होम शब्दों को सही तरीके से कहता है और कुछ मिनटों तक इस मंत्र का उच्चारण
ग्रहण करता है तो उसके शरीर के वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएंगे। यानी कि नाम शक्तिशाली चीजें हैं, इसीलिए जो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं उनके नाम को बुलाकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें दुख है, पर हम अपने दुख के कारण उनको क्यों पीड़ा पहुंचाए। हम आश्चर्य करते हैं कि हम पृथ्वी पर क्यों आते हैं, क्यों मृत्यु को झेलते हैं। तो रामपा कहते हैं कि मृत्यु हमें परिशुद्ध करती है, ठीक वैसे ही जैसे दुख हमें परिशुद्ध करता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक दुख या पीड़ा नहीं होती, पर अपवाद स्वरूप यदि हो जाए तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इस बात की कदर करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति दुख या सदमे से बेहोश हो जाता है तो ये बेहोशी उसके लिए सेफ्टी वॉल है, ताकि अत्यधिक बोझ से वो न दब जाए। अक्सर जब व्यक्ति बहुत ही दुख या सदमे में होता है तो वो स्तब्ध सुन्न हो सकता है, यानी कि वो नम पड़ सकता है, और ये नम होना उसके लिए अनुकंपा है, क्योंकि जब उसे अचानक अपने किसी प्रियजन को खोने का सदमा लगता है तो इस नमनेस के कारण वो धीरे धीरे सचेत होता है कि उसने क्या खोया, और वह सही तरीके से रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजर सके। और ये नमनेस उसके लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है जो इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि यदि नमनेस नहीं होगी तो दुखी व्यक्ति जोर से विलाप कर सकता है, इमोशनल होकर उसे बार बार याद करके उसके आगे की यात्रा में बाधा भी खड़ी कर सकता है। रामपा कहते हैं कि यदि इस पाठ्यक्रम का आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे और अपने आप में विश्वास करके इस जीवन और अगले जीवन की महान शक्तियों के बारे में विश्वास करके आप भी उन लोगों से संपर्क करने के योग्य हो जाएंगे जो गुजर चुके हैं। टेलीपैथी के द्वारा ये संभव, और क्लेयरवॉयंस के द्वारा भी अपने प्रियजन जो चले गए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा भी संपर्क संभव है। पर यहाँ पर एक विशेष सावधानी रखनी है कि जो ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहा है उसे अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, उसे अपनी विकृत कल्पना को दूर करना होगा, और जो भी वो मैसेज लिखता है वो उसकी चेतना और उसकी अवचेतना से न निकले, बल्कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसी के अवचेतन से आए जो ये मैसेज देना चाह रहा है। रामपा कहते हैं प्रसन्न रहें, सद्भावना रखें, और फेथ के द्वारा आप चमत्कार कर सकते हैं। क्या आप नहीं जानते कि फेथ पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम सही जीवन जीने के नियमों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।